सभी को नमस्कार। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। दूसरे दिन पाठशाला खुली। मैंने सोचा था शायद लड़के नंगे सिर आएंगे, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। मालूम हुआ कि सबके माँ बाप ने वैसा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा था, नंगे सिर कहीं जाते हैं? तुम्हारे शिक्षक तो पागल हैं। खून देखे लेकिन 2-4 के ही कट पाए थे। प्रकार की कठिनाइयाँ इसका कारण थी। कोट के बटन टाकने की फुर्सत किसे थी जो टाकता। एक माँ ने तो यहाँ तक कहला भेजा कि मास्टर साहब, आप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाइए, पर ये नए नए चोचले क्यों निकालते हैं? हमें भी तो कुछ अपना कामकाज करना है कि लड़के के नाखून ही काटते रहे। इन लड़कों का तो ऐसा ही चलता रहेगा। हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, फिर आपकी ये बेगार कौन धोए? सुनकर मैं तो दंग ही रह गया। सोचा था पाठशाला खुलते ही कक्षा साफ सुथरी मिलेगी, लेकिन उसके बदले मिले ऐसे ऐसे संदेश। खैर परवाह नहीं। मैंने सोचा यूँ तो काम नहीं चलेगा, मुझे एक और तो माँ बाप का सहयोग प्राप्त करना होगा और दूसरी कोई और ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे छात्रों को पाठशाला में ही इन बातों का शौक हो जाए। उस दिन मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की, बस छुट्टे ही कहानी शुरू कर दी और शुरू की हुई कहानी पूरी सुना दी। तब लड़के कहने लगे, दूसरी कहानी मास्टर साहब। मैंने कहा, कल से नई कहानी शुरू करेंगे। आओ आज हम थोड़ा खेल खेलें। खेल खेलें? लड़के बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ ताकते रहे। हाँ खेलेंगे, खेल खेलेंगे। कहो तुम कौन कौन से खेल जानते हो? कई खेल जानते थे, लेकिन उन्हें कक्षा में कैसे खेला जा सकता था? तो मैंने कहा, क्यों नहीं खेल सकते खेल कक्षा में? जी यह तो पाठशाला का समय है। इस समय कभी लड़के खेलते हैं? किसी दिन खेलते देखा है आपने? लेकिन हम तो खेलेंगे, तुम्हारे साथ मैं भी खेलूँगा। आओ हम खेलें। कुछ लड़के तो पुतले की तरह ही खड़े रहे, कुछ हूँ हूँ करते हुए खेलने के लिए दौड़ पड़े। इतने में ही हो हल्ला मच गया। दूसरी कक्षा के लड़के भी कमरों में से झांक कर देखने लगे। मेरे साथी शिक्षक भी मेरी ओर ताकते रहे। इसी बीच प्रधानाध्यापक एकाएक आए और मुझे टोका, देखिए यहाँ पास में कोई खेल नहीं खेले जा सकते, चाहे तो दूर उस मैदान में ले जाइए, यहाँ दूसरे शिक्षकों को भी तकलीफ होगी। मैं लड़कों को लेकर मैदान में पहुंचा। लड़के बेलगाम घोड़ों की तरह उछल कूद मचा रहे थे। खेल खेल, हाँ भैया आज तो हम खेलेंगे। मैंने कहा, कौन सा खेल खेलोगे? खो खो। नहीं नहीं, कबड्डी। नहीं नहीं, शेर और पिंजरे का खेल। तो हम नहीं खेलते। रहने दो इन सबको, हम तो खेलेंगे। मैंने लड़कों की ये बिगड़ी आदतें देखी। देखो भाई, हम तो खेलने आए हैं। नहीं और हाँ और नहीं खेलते, ये सब नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही करना है तो वापस कक्षा में चलते हैं। नहीं नहीं, हम तो खेल खेलेंगे, खेल खेलना चाहते हैं। तो आओ आज खो खो खेलें। 2 जने नेता बन जाओ और दूसरे की सलाह करके आओ। लड़के चले गए। साथी तलाशने में बहुत देर लगा दी। एक कहता मैं भीड़ बनता हूँ, दूसरा कहता मैं बनता हूँ। आखिर मैंने दोनों जनों के नाम सुझा दिए और 2 टुकड़ियाँ बनाकर खेल शुरू किया। लेकिन यह तो गली कूचों में खेलने वाले लड़कों का खेल निकला। कोई जबान बंद करके खेलता ही नहीं था। हर एक बिल्ला वजह कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था।
हाँ आओ मियाँ जी आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बस पकड़ा, अभी पकड़ा। तुम्हारी क्या बिसात जो तुम मुझे पकड़ो। ए ज़रा संभल। अरे वाह, जरा देखो तो सही, वे उधर से निकल जाएगा। अरे ध्यान रखो ध्यान। मैं कहता था ना कि वो निकल जाएगा। ऐसी बातें सुन सुनकर मैं तो बहुत ही हैरान हो गया। मैंने सोचा यह खेल का मैदान है या भाजी बाजार, खो खो का खेल है या हल्ले गुल्ले की बाजी। खेल खत्म होते ही जीते हुए लड़के चिल्लाने लगे, लो हम जीते, हाँ हम ही जीते। तुमने मेहनत तो खूब की थी लेकिन कुछ नहीं कर पाए तुम। हारी हुई टीम, हाँ हम हार गए, तो बोलो अब तुम क्या करोगे। उन दोनों ही जीती हुई टीम और हारी हुई टीम में बहस होने लगी और हारने वाली टीम के नेता को गुस्सा आ गया। बस अब वो कहने लगा, अब तुम चुप भी रहोगे या नहीं, नहीं तो देखा है ये पत्थर। जीतने वाली टीम, देखा है, चिढ़ाएंगे चिढ़ाएंगे चिढ़ाएंगे, ये हारा 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 हारा। इसी बहसबाजी में गुस्सा काबू पर नहीं रहा और उसने पत्थर उठाकर फेंक के मारा। पत्थर एक दूसरे छात्र के सिर पे जा लगा और लहू की धार बह चली। मैंने सोचा यह तो बहुत बुरा हुआ। वहीं अपना रुमाल फाड़कर मैंने पट्टी बांधी। सब लड़कों को अपने पास बुलाकर मैंने कहा, देखो जी कल से खेल बंद। सारे लड़के सुर में कहने लगे, लेकिन साहब यह तो इनकी लड़ाई थी, इसमें हमारा क्या कसूर। तुम्हें मेरी 2 बातें मंजूर हो तो खेल खिलाऊंगा। मंजूर है मंजूर है। पहली बात तो यह कि खेलते समय कोई बिना कारण न बोले, जो बोले वह हट जाए। मंजूर है मास्टर साहब। दूसरी बात यह कि खेल में हारने जीतने की बात ही नहीं है। खेल है, एक बार हम कमज़ोर रहे तो दूसरी बार दूसरा। इसमें हम हारे और तुम जीते की बात ही क्या है। खेल का मतलब है खेलना, कूदना, दौड़ना और मौज करना। हारना और जीतना और फिर सिर फोड़ना, इसकी क्या ज़रूरत। हाँ हाँ मास्टर साहब, हमें यह भी मंजूर है। हम सब खेल कूद कर पाठशाला में आए। साथ में सिर फूटा हुआ वह लड़का भी था। दूसरे शिक्षक और लड़के उसको देखने के लिए बाहर निकले। एक मस्खरे लड़के ने कहा, क्यों, कैसा खेल खेला। फिर एक और बोला, अरे भाई ये तो फाक खेलने गए थे। छुट्टी हुई और शिक्षक और प्रधानाध्यापक मुझसे मिलने आए। एक शिक्षक ने कहा, कहिए आज तो बड़ा युद्ध करवा दिया आपने। एक और साथी बोले, अजी साहब ये तो खेल वेला रह नहीं दीजिए, ये तो बंदर हैं बंदर, इन्हें तो शाला की 4 दीवारी के अंदर ही रखिए, रटाइए और पढ़ाइए। आप इनको आज़ाद कर देंगे तो ये सब एक दूसरे का सिर ही फोड़ेंगे। गलियों में रोज आपने देखा है ना। प्रधानाध्यापक बोले, मैं सोच ही रहा था कि आज ज़रूर कुछ घटेगा, लेकिन ठीक ही तो है, इन महाशय को एक बार अनुभव की जो आवश्यकता है, बिना उसके ये सहज ही चुप नहीं बैठेंगे। कहीं पाठशाला में भी खेल खिलाए जाते हैं। मैंने कहा, साहब खेल ही तो पढ़ाई है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ खेल के मैदान पर ही तो पैदा हुई हैं। खेल का मतलब है अनुशासन। तभी तो मारपीट हुई और सिर फुटवा दिया आपने। बातचीत चल ही रही थी कि इतने में घायल लड़के के पिता लाल पीले होते हुए आ पहुँचे। बोले,
हमें ऐसी पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत नहीं। देखिए, इसका यह सिर फटा पड़ा है। कहाँ है प्रधानाध्यापक? किसने मारा इसे? मैंने कहा, देखिए महाशय, लड़के खेलने गए थे, वहाँ आपस में ये लड़ पड़े और इसे चोट लग गई। तभी उस लड़के के पिताजी और गुस्से से बोले, तो इसको खेलने की इजाज़त किसने दी? पाठशाला में पढ़ाई होती है या खेल? इस सारा दिन गली कूचों में खेला ही तो करते हैं। आप लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं तो भेजूं, नहीं तो बंद कर दूं। मैं चुपचाप सुनता रहा। प्रधानाध्यापक बोले, भाई साहब सुनिए, ये महाशय हमारे नए शिक्षक हैं और पढ़ाई के नए नए प्रयोग करते हैं। आज इन्होंने खेल का एक प्रयोग किया था। यह सिर की चोट उसी का परिणाम है। मुझे आपके इन प्रयोगों की ज़रूरत नहीं। लड़के को अच्छी तरह पढ़ाना हो तो पढ़ाइए, नहीं तो हटा लूं। दूसरे सब शिक्षक मूंछों में मुस्कुरा रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं भला क्या बोलता। घर गया, खाना अच्छा नहीं लगा, कमरे में जाकर बैठा और सोचने लगा, भाई यह तो एक आफत ही खड़ी हो गई। खैर, उन्हें खेल के नियम तो बताए ही हैं और भी बताऊंगा। बाकी खेल तो खिलाने ही होंगे। मेरे विचार में तो खेल ही सच्ची पढ़ाई है। लेटे लेटे एक विचार आया, माँ बाप की एकांत सभा क्यों ना ले लूँ? उनको खेल का महत्व क्यों ना समझाऊं? मैं उनसे स्वच्छता और व्यवस्था के बारे में सहयोग की प्रार्थना भी करूँगा। वे लोग मदद नहीं करेंगे तो मैं अकेला कर ही क्या सकूँगा? क्या आप अपने बच्चों के लिए वे इतना भी नहीं करेंगे? हम शिक्षक लोग माँ बाप से सहयोग की प्रार्थना क्यों नहीं करते? ये दोष तो हमारा ही है। तो कल ही अभिभावकों की सभा क्यों ना बुला लूँ? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।